तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा पेट खराब क्यों होता है जब इंटरव्यू होता है? हाथ क्यों कांपते हैं जब कोई जज करता है? नींद क्यों नहीं आती जब कोई छोड़ जाता है? डॉक्टर कहता है सब नॉर्मल है, लेकिन तुम ठीक नहीं होते, क्योंकि डॉक्टर तुम्हारा बॉडी चेक करता है, तुम्हारी स्टोरी नहीं। और यही सबसे बड़ी गलती है। इंडिया में हर साल 5 करोड़ से ज्यादा लोग पेट की बीमारी, पीठ दर्द, नींद की कमी, बीपी, इन सब के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। टेस्ट होते हैं, सब नॉर्मल आता है, लेकिन वो ठीक नहीं होते, क्योंकि उनका दर्द बॉडी में है, लेकिन वजह कोई 10 साल पहले की बात है। ये सुनो, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने प्रूव किया, एक बुरा इमोशनल एक्सपीरियंस बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स को परमानेंटली चेंज कर सकता है। परमानेंटली मतलब वो एक दिन जब क्लास में सबके सामने शर्मिंदा किया गया, बॉडी ने नोट कर लिया। वो रिश्ता जो टूट गया बिना किसी वजह के, बॉडी ने नोट कर लिया। वो भर जहां रोज टेंशन रहती थी, बॉडी ने नोट कर लिया। तुम भूल गए, बॉडी नहीं भली। बॉस्टन, एक यंग साइकियाट्रिस्ट अपने पेशेंट के सामने बैठा था। पेशेंट वियतनाम वॉर से लौटा था, फिजिकली एकदम ठीक, लेकिन हर रात चीख के उठता। वही जंगल, वही धमाके, वही चेहरा जो उस रात मरा था। साइकियाट्रिस्ट ने पूछा, ये सब 10 साल पहले हुआ था, अब क्यों? पेशेंट ने जो कहा वो सुन के दुनिया की साइकोलॉजी हमेशा के लिए बदल गई। डॉक्टर, मेरा दिमाग जानता है वॉर खत्म हो गया, लेकिन मेरी बॉडी अभी भी वहां है। उस साइकियाट्रिस्ट का नाम था बेसिल वैन डर कोल्क, और उस एक सेंटेंस ने 40 साल की रिसर्च शुरू कर दी, जिसका रिजल्ट था एक ऐसी बुक जो दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली साइकोलॉजी बुक बन गई। 79 हफ्ते न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर, आज भी बिक रही है। आज भी लोग उठाते हैं और पहला पेज पढ़ते ही रुक जाते हैं, क्योंकि पहले पेज पे लिखा है, दिस बुक इज अबाउट व्हाट हैपेंस टू ह्यूमन बीइंग्स व्हेन देयर बॉडी सेज यस बट देयर पास्ट सेज नो। आज हम उसी बुक की बात करेंगे, द बॉडी कीप्स द स्कोर, बेसिल वैन डर कोल्क, लेकिन एक अलग एंगल से, जो सीधा तुम्हारी जिंदगी में दिख जाएगा। क्योंकि ट्रॉमा सिर्फ वॉर से नहीं होता, सिर्फ बड़े हादसे से नहीं होता, एक बार की बेइज्जती से होता है, एक टूटे रिश्ते से होता है, एक ऐसी चाइल्डहुड से होता है जहां सब ठीक था लेकिन कुछ मिसिंग था। और जब भी होता है, बॉडी स्कोर रखती है। स्वागत है बुक ज्ञान स्टेशन में। आज के बाद खुद को बिल्कुल अलग नजर से देखोगे। चलते हैं। एक चीज जो दुनिया का हर इंसान फील करता है, लेकिन कोई बात नहीं करता, वो मोमेंट जब कोई बुरा हुआ और तुमने खुद से कहा, चलो भूल जाते हैं। और सच में दिमाग ने भुला दिया। वो चेहरा याद नहीं, वो दिन याद नहीं, वो एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं, लेकिन पेट में आज भी कुछ टाइट होता है उसी इंसान का नाम सुन के। ये क्यों? वैन डेर कोलक ने अपनी 40 साल की रिसर्च में एक ऐसी चीज डिस्कवर की जो सुन के पहले यकीन नहीं होता। ट्रॉमा मेमोरीज में स्टोर नहीं होता, ट्रॉमा बॉडी में स्टोर होता है। मतलब तुम्हारा दिमाग एक पुरानी तकलीफ भूल सकता है, लेकिन तुम्हारी बॉडी कभी नहीं भूलती। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं, वैन डेर कोलक ने अपने पेशेंट्स के ब्रेन्स को MRI मशीन में स्कैन किया जब उन्हें उनका ट्रॉमा याद दिलाया गया। रिजल्ट शॉकिंग था। ब्रेन का वो हिस्सा जो स्पीच कंट्रोल करता है, लिटरली शट डाउन हो गया। मतलब ट्रॉमा के वक्त लोग बोल नहीं पाते, क्योंकि ब्रेन उन्हें बोलने नहीं देता। इसलिए कितने लोग हैं जो कहते हैं, मैं समझा नहीं पा रहा, मुझे एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है। ये उनकी कमजोरी नहीं, ये उनका ब्रेन है जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। अब एक और चीज जो और भी शॉकिंग है, वैन डर कोल्क ने प्रूव किया, ट्रॉमा के बाद बॉडी का नर्वस सिस्टम हमेशा के लिए चेंज हो जाता है। नॉर्मल इंसान का नर्वस सिस्टम एक रबर बैंड की तरह होता है, कुछ हुआ, स्ट्रेच हुआ, वापस आया। लेकिन ट्रॉमा के बाद वो रबर बैंड स्ट्रेच ही रह जाता है, हमेशा अलर्ट, हमेशा रेडी, हमेशा सोच रहा है कब आएगा वो वक्त फिर। इंडिया में एक कॉमन चीज है, शादी के बाद कितनी औरतें हैं जो अपने ससुराल में रोज छोटी छोटी बातें सुनती हैं। खाना ठीक नहीं बना, सही नहीं पहने, तुम्हारे घर में ऐसा ही होता होगा। ये छोटी छोटी बातें कोई एक बार सुन के भूल जाता है, लेकिन बार बार, साल दर साल ये छोटी छोटी बातें बॉडी में स्टैक होती रहती हैं। एक दिन वो औरत डॉक्टर के पास जाती है, पीठ दर्द लेके। टेस्ट्स नॉर्मल आते हैं। वो साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है, नींद की प्रॉब्लम लेके। टैबलेट मिलती है, लेकिन कोई नहीं पूछता घर में सब ठीक है। वैन डर कोल्क कहते हैं, वी डोंट आस्क द राइट क्वेश्चंस, वी ट्रीट द बॉडी बट इग्नोर द स्टोरी। और यहाँ एक और ट्विस्ट है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। वैन डर कोलक ने डिस्कवर किया, ट्रॉमा सिर्फ बड़े हादसों से नहीं होता। दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है, बिग टी ट्रॉमा, वॉर, एक्सीडेंट, रेप, नेचुरल डिजास्टर। ये सब ऑब्वियस हैं, लेकिन वैन डर कोलक ने कहा, स्मॉल टी ट्रॉमा ये ज्यादा डेंजरस है,
क्योंकि ये दिखता नहीं, ये फील नहीं होता ट्रॉमा जैसा, लेकिन होता है। क्या होता है स्मॉल टी ट्रॉमा? वो बाप जो कभी शाबाश नहीं बोलता था, वो स्कूल जहां टीचर ने एक बार पब्लिकली गलत कहा था, वो दोस्त जो सडनली एक दिन बात करना बंद कर गया बिना किसी वजह के। ये सब छोटे लगते हैं, लेकिन बॉडी इन्हें भी रिकॉर्ड करती है, स्कोर रखती है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ वैंदर कोलक की लैब में। उन्होंने कुछ लोग लिए जो कहते थे मुझे कोई ट्रॉमा नहीं हुआ। उन्हें एक न्यूट्रल स्टोरी सुनाई गई और फिर उनकी बॉडी की रिएक्शंस मेजर की गई। रिजल्ट, जिन्हें लगता था उन्हें कोई ट्रॉमा नहीं, उनकी बॉडी की रिएक्शंस ट्रॉमा पेशेंट्स जैसी थीं। मतलब हजारों लोग हैं जो सोचते हैं वो ठीक हैं, लेकिन बॉडी कुछ और ही कह रही है। तो एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम्हारी बॉडी कभी बिना वजह टाइट होती है? क्या रात को अचानक नींद टूट जाती है? क्या कोई जगह, कोई गाना, कोई स्मेल अचानक कुछ फील करा देती है जो तुम समझ नहीं पाते? ये रैंडम नहीं है, ये तुम्हारी बॉडी है जो तुमसे बात कर रही है। और आज हम उस बात को समझेंगे। सोचते हैं एक सिंपल चीज के बारे में, अलार्म क्लॉक। सुबह 6 बजे बीप बीप बीप, तुम उठते हो, अलार्म बंद करते हो, सब ठीक। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि अलार्म बजे बिना 5:18 पे ही आँख खुल गई? क्यों? क्योंकि बॉडी ने अलार्म सेट कर रखा था। बॉडी जानती थी 6 बजे उठना है। बॉडी ने खुद को रेडी कर लिया था। अब सोचते हैं यही काम ट्रॉमा के बाद भी होता है, सिर्फ अलार्म कभी बंद नहीं होता। वेंडर कॉल्क ने अपनी रिसर्च में एक चीज डिस्कवर की जो साइकोलॉजी की दुनिया में रेवोल्यूशन ला गई। उन्होंने देखा ट्रॉमा के बाद बॉडी का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमेशा हाई अलर्ट पे रहता है। ये सिस्टम क्या करता है? ये सिस्टम तुम्हारी हार्ट बीट कंट्रोल करता है, तुम्हारी ब्रीदिंग कंट्रोल करता है, तुम्हारा डाइजेशन कंट्रोल करता है। ये सब ऑटोमेटिकली, बिना तुम्हारे सोचे। नॉर्मल इंसान में ये सिस्टम सिचुएशन के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। खतरनाक सिचुएशन अलर्ट, सेफ सिचुएशन रिलैक्स। लेकिन ट्रॉमा के बाद ये सिस्टम रिलैक्स करना भूल जाता है। इसका नाम है हाइपर विजिलेंस, और इंडिया में इसको हम अलग नाम से जानते हैं। ये बंदा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इतनी छोटी बात पे इतना रिएक्ट क्यों किया? ड्रामा कर रहा है? नहीं, ड्रामा नहीं कर रहा। उसका नर्वस सिस्टम हमेशा वॉर मोड में है, क्योंकि एक वक्त था जब वॉर मोड ही उसकी जिंदगी बचाता था। वेंडर कॉल्क ने एक और शॉकिंग चीज डिस्कवर की। ट्रॉमा के बाद ब्रेन में एक चीज लिटरली श्रिंक हो जाती है, हिप्पोकैम्पस। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो टाइम और जगह की सेंस रखता है। मतलब ये बताता है ये चीज तब हुई थी, अब नहीं हो रही। लेकिन ट्रॉमा के बाद हिप्पोकैम्पस श्रिंक होता है और ये काम करना बंद कर देता है। तो क्या होता है जब कोई चीज पुराने ट्रॉमा की याद दिलाती है? एक स्मेल, एक आवाज, एक चेहरा। ब्रेन तब और अब में फर्क नहीं कर पाता और इंसान वहां पहुंच जाता है उस वक्त में दोबारा। इसको कहते हैं फ्लैशबैक। और लोग सोचते हैं फ्लैशबैक मतलब पूरी मूवी चलती है आंखों के सामने। नहीं, फ्लैशबैक ऐसा होता है, एक गाना बजा, अचानक सांस रुक गई। एक स्मेल आई, अचानक हाथ ठंडे हो गए। कोई एक अंदाज से बोला, अचानक अंदर कुछ टूट सा गया। और तुम समझ नहीं पाते क्यों? क्योंकि तुम्हारा हिप्पोकैम्पस तुम्हें 10 साल पहले ले गया 1 सेकंड में। एक रियल एग्जाम्पल सुनो। प्रिया, मुंबई, 28 साल, मार्केटिंग जॉब। एक दिन ऑफिस में उसके बॉस ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, यह काम सही नहीं हुआ। नॉर्मल बात थी, बॉस का काम ही यही था। लेकिन प्रिया अंदर से हिल गई, हाथ कांपे, आंखें भर आईं। बाथरूम में जाके रोटी रही 10 मिनट। बाद में खुद सोची, मैं पागल हूं क्या? इतनी छोटी बात पे इतना क्यों हुआ? पागल नहीं थी प्रिया। उसके बालपन में उसके बाप की आवाज जब तेज होती थी, मतलब होता था कुछ बुरा होने वाला है। वो बचपन दिमाग भूल गया, बॉडी नहीं भूली। बॉस की तेज आवाज, बॉडी ने वही सिग्नल समझा जो 20 साल पहले समझा था और रिएक्ट कर लिया उसी तरह। ये सिर्फ प्रिया नहीं है। वेंडर कॉल्क कहते हैं दुनिया के 70% लोग अपनी जिंदगी में कम से कम एक ऐसी चीज एक्सपीरियंस करते हैं जो उनकी बॉडी पे परमानेंट मार्क छोड़ जाती है। 70%, मतलब हर 10 में से 7 लोग। तुम्हारे घर में, तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे दोस्तों में सब कैरी कर रहे हैं कुछ, लेकिन कोई बात नहीं करता, क्योंकि हमने सीखा है भूल जाओ, आगे बढ़ो। लेकिन बॉडी आगे नहीं बढ़ती, बॉडी स्कोर रखती है। अब एक चीज जो इस सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेंडर कॉल्क ने डिस्कवर किया ट्रॉमा का सबसे बड़ा इफेक्ट
ये नहीं होता कि तुम पास्ट में क्या फील करते थे, ये होता है कि तुम प्रेजेंट में खुद से कितने दूर हो जाते हो। मतलब ट्रॉमा के बाद लोग अपनी बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उन्हें भूख नहीं लगती जब तक बहुत ज्यादा नहीं लगती, उन्हें नींद नहीं आती जब तक एकदम नहीं आती, उन्हें खुशी नहीं मिलती क्योंकि फील ही नहीं होती। वो अपनी बॉडी में रहते ही नहीं, क्योंकि बॉडी में रहना दर्द देता है, तो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इसको कहते हैं डिसोसिएशन, और इंडिया में इसको कहते हैं वो बहुत कोल्ड है, कुछ फील ही नहीं करता उससे, अपनी दुनिया में रहता है। नहीं, वो अपनी बॉडी से बाहर है, क्योंकि अंदर रहना बहुत मुश्किल है उसके लिए। अब एक चीज सोचते हैं जो शायद तुमने कभी इस एंगल से नहीं सोचा, बच्चों को गुस्से में क्यों नहीं आता। सीरियसली सोचो, एक 3 साल का बच्चा गिरता है, रोता है, 5 मिनट बाद खेल रहा है, तुम गिर जाते हो, अंदर से हफ्ते भर दर्द रहता है। क्यों? वेंडर कोलक कहते हैं बच्चे नेचुरली एक काम करते हैं जो हम बड़े होकर करना बंद कर देते हैं। वो काम है अपनी बॉडी को फील करना। बच्चा गिरता है, रोता है, शाउट करता है, बॉडी को एक्सप्रेस करने देता है और दर्द निकल जाता है। हम बड़े होते हैं, कोई चीज होती है, लोग कहते हैं रोना बंद करो, इतना ओवर रिएक्ट मत करो, सब देख रहे हैं, तो हम दर्द को अंदर रोक लेते हैं और वो दर्द बॉडी में स्टोर हो जाता है। वेंडर कोलक ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो सुन के रुक जाओगे। उन्होंने कुछ लोग लिए जो कहते थे मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरा कोई ट्रॉमा नहीं। फिर उन्होंने इन लोगों को एक न्यूट्रल स्टोरी सुनाई, कोई इमोशनल चीज नहीं, बस एक नॉर्मल कहानी, लेकिन साथ में उनकी बॉडी की रिएक्शंस मेजर की, हार्ट रेट, स्किन कंडक्टेंस, मसल टेंशन। रिजल्ट, इन ठीक लोगों की बॉडी ट्रॉमा पेशेंट्स जैसी रिएक्ट कर रही थी। मतलब लोग सोचते हैं वो ठीक हैं, बॉडी कुछ और कह रही थी। ये सुन के एक सवाल आता है, तो फिर क्या करें? वेंडर कोलक का जवाब अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने कहा बात करना काफी नहीं है। ये सुन के साइकोलॉजी की दुनिया हिल गई, क्योंकि हजारों साल से थेरेपी का मतलब था बात करो, शेयर करो, एक्सप्रेस करो। लेकिन वेंडर कोल्ट ने प्रूव किया सिर्फ बात करने से बॉडी का ट्रॉमा नहीं जाता, क्योंकि ट्रॉमा बॉडी में स्टोर है, दिमाग में नहीं, और बॉडी वर्ड से हील नहीं होती। एक पेशेंट था वेंडर कोलक का, नाम लेते हैं राकेश, 40 साल, दिल्ली, बिजनेसमैन। 10 साल पहले एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, सब ठीक हो गया फिजिकली, लेकिन रोज सुबह उठता और पहला काम यह होता पूरा घर चेक करना, दरवाजे, खिड़कियां, गैस, लाइट, सब, बार बार। उसकी बीवी कहती ये क्या करते हो रोज? राकेश कहता पता नहीं, बस करना पड़ता है। 10 साल थेरेपी की, बात करता रहा एक्सीडेंट के बारे में, ठीक नहीं हुआ, क्योंकि बॉडी अभी भी वहां थी, एक्सीडेंट वाली रात में। वेंडर कोलक ने राकेश को एक काम कराया जो सुन के लगता है ये क्या सॉल्यूशन है। उन्होंने कहा योगा करो। राकेश ने सुना और ऑनेस्टली थोड़ा हंसा भी, मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और आप योगा बोल रहे हैं? वेंडर कोल्ट ने कहा ट्राई करो, 1 महीना। राकेश ने किया और जो हुआ वो 1 महीने बाद राकेश खुद वेंडर कोल्ट के पास आया और बोला पहली बार सुबह उठ के घर चेक नहीं किया। क्यों हुआ ये? वेंडर कोल्ट एक्सप्लेन करते हैं योगा में तुम अपनी बॉडी को फील करते हो, हर सांस, हर मूवमेंट, हर मसल, और यही बॉडी को प्रेजेंट में लाता है, पास्ट में नहीं, इस वक्त में, इस सांस में, इस मूवमेंट में। और जब बॉडी प्रेजेंट में आती है, पास्ट का ग्रिप धीरे धीरे छूटता जाता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। वेंडर कोल्ट ने डिस्कवर किया सिर्फ योगा नहीं, कोई भी चीज जो तुम्हें बॉडी में लाए, प्रेजेंट मोमेंट में लाए, वो ट्रॉमा हील करने में हेल्प करती है। क्या क्या? डांस। इंडिया में कितने घर हैं जहां बॉलीवुड गाना बजा और कुछ सेकंड्स के लिए सब भूल गया। ये रैंडम नहीं था, ये हीलिंग थी। थिएटर, किसी रोल में घुस जाना, अपनी बॉडी से ज्यादा किसी और की बॉडी में होना, एक तरह का रिलीज है। स्पोर्ट्स, जब क्रिकेट मैच में पूरा ध्यान बॉल पे होता है, कोई और चीज दिमाग में नहीं होती, बॉडी प्रेजेंट होती है। वेंडर कोल कहते हैं एनीथिंग दैट ब्रिंग्स यू इनटू योर बॉडी ब्रिंग्स यू आउट ऑफ योर ट्रॉमा। अब सोचते हैं इंडिया की एक कॉमन सिचुएशन। गांव में जब कोई बुरा होता था, लोग मंदिर जाते थे, नमाज पढ़ते थे, कीर्तन करते थे, सब मिलके। हम सोचते हैं ये सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिस थी? नहीं, वेंडर कोल की रिसर्च कहती है ये ट्रॉमा हीलिंग थी। कम्युनिटी में होना, साथ गाना, साथ नचना, साथ बोलना, ये सब बॉडी को प्रेजेंट लाते हैं, ये सब नर्वस सिस्टम को काम करते हैं। हमारे पूर्वज जानते थे ये बिना रिसर्च के, और हम मॉडर्न हो गए और भूल गए। एक और चीज
जो वैंडर कोलक ने प्रूव की और जो सुन के कितने लोगों को गिल्ट से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा, ट्रॉमा के बाद लोग बार बार सेम सिचुएशंस में जाते हैं। मतलब जो औरत अब्यूजिव रिलेशनशिप में थी दूसरा अब्यूजिव रिलेशनशिप ढूंढती है, जो बंदा टॉक्सिक फ्रेंडशिप में था दोबारा वही करता है। हम सोचते हैं पागल है ये। नहीं, वैंडर कोलक कहते हैं ये रिपीटिशन कंप्लेशन है। बॉडी उस पुरानी फीलिंग को कंप्लीट करना चाहती है, क्योंकि पहली बार अधूरा रह गया था, तो बॉडी बार बार वही सिचुएशन क्रिएट करती है इस बार कंप्लीट करने के लिए। और यही सबसे बड़ा रीजन है, भूल जाओ आगे बढ़ो काम नहीं करता, क्योंकि बॉडी आगे नहीं बढ़ती जब तक कंप्लीट नहीं होता। अब एक चीज बताओ, तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ा हो कभी? सीरियसली बीमार, हॉस्पिटल, ड्रिप, इंजेक्शंस, और तुम वहां थे हेल्पलेस, कुछ कर नहीं सकते थे, बस देख रहे थे। याद है वो फीलिंग, वो कुछ कर नहीं सकता वो फीलिंग? वैंडर कोलक कहते हैं यही ट्रॉमा का असली कोर है। डेंजर नहीं, दर्द नहीं, हेल्पलेसनेस। 1980 के दशक में दो साइंटिस्ट थे, स्टीवन मेयर और मार्टिन सेलिगमैन। इन्होंने कुछ कुत्ते लिए और एक एक्सपेरिमेंट किया जो सुन के पहले बुरा लगता है, लेकिन जो प्रूव किया वो दुनिया की साइकोलॉजी हमेशा के लिए बदल गया। उन्होंने कुत्ते एक बंद केज में रखे और उन्हें छोटे छोटे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए। कुत्ते चिल्लाए, भागने की कोशिश की, लेकिन केज बंद था, कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ दिन बाद केज खोल दिया गया, कुत्ते आजाद थे, लेकिन वो भागे नहीं, वहां बैठे रहे चुप। रिसर्चर्स ने उन्हें बाहर ढकेले, तब भी नहीं भागे। क्या हुआ था उन्हें? वैंडर कोलक ने इस एक्सपेरिमेंट को इंसानों पे अप्लाई किया और डिस्कवर किया यही होता है ट्रॉमा के बाद। इंसान एक ऐसी सिचुएशन में था जहां कुछ नहीं कर सकता था। बॉडी ने एक लेसन सीखा, कुछ करने से क्या फायदा, होगा वही जो होना है। और ये लेसन बॉडी में वायर्ड हो गया। केज खुल गया, लेकिन बॉडी नहीं भागी। इंडिया में ये कितनी जगह दिखता है। एक लड़की घर में रोज छोटी छोटी बातें सुनती है, तुमसे कुछ नहीं होगा, लड़कियां ये नहीं करती, चुप रहो। वो कुछ कहती है, सुना नहीं जाता। वो कुछ करती है, अप्रिशिएट नहीं होता। साल गुजरते हैं, एक दिन एक अच्छा मौका आता है, जॉब का, बिजनेस का, कुछ नया करने का, और वो नहीं करती। लोग कहते हैं इतना अच्छा मौका था, क्यों नहीं किया? वो खुद नहीं जानती, क्योंकि उसकी बॉडी जानती है करने से क्या फायदा। केज खुल गया, बॉडी वहां ही रही। वैंडर कोलक ने इसका नाम दिया लर्न्ड हेल्पलेसनेस। और ये सिर्फ बड़े ट्रॉमेटिक इवेंट से नहीं होता, बार बार छोटी छोटी हेल्पलेसनेस स्टैक होती रहती है और एक दिन पूरी बॉडी गिव अप कर देती है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है जो सुन के अंदर कुछ रोशन हो जाता है। वैंडर कोलक ने प्रूव किया लर्न्ड हेल्पलेसनेस अनलर्न भी हो सकती है। मतलब जो बॉडी ने सीखा है वो बॉडी भूल भी सकती है। कैसे? एक वर्ड में, एजेंसी। मतलब छोटी छोटी चीजें जहां तुम कंट्रोल ले सको। ये इतना सिंपल है कि यकीन नहीं होता, लेकिन वैंडर कोलक के पेशेंट्स पे यही काम किया। एक पेशेंट था जो सालों से घर से बाहर नहीं निकला था। वैंडर कोलक ने कहा, आज सिर्फ एक काम करो, खिड़की खोलो, बस। पेशेंट ने खोला। अगली बार बैल्कनी पे जाओ, 1 मिनट, गया। अगली बार नीचे उतरो, बस बिल्डिंग के बाहर, गया। हर बार एक छोटी चीज जहां उसने कंट्रोल लिया। 3 महीने बाद वो मार्केट जा रहा था अकेला, क्योंकि बॉडी ने नया लेसन सीखा, मैं कुछ कर सकता हूं। अब यहां एक और चीज जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। वैंडर कोलक ने डिस्कवर किया ट्रॉमा के बाद लोग अपने आप को फील करना बंद कर देते हैं। मतलब उन्हें भूख लेट सी लगती है जब तक बहुत ज्यादा नहीं होती। थकान लेट सी लगती है जब तक दम नहीं निकलता। खुशी कभी कभी लगती ही नहीं। क्यों? वैंडर कोलक कहते हैं ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। जब कोई चीज बहुत ज्यादा दर्द देती है, बॉडी कहती है फीलिंग ही बंद कर दो। अगर फील नहीं करोगे दर्द नहीं होगा। स्मार्ट लगता है ना? लेकिन प्रॉब्लम यह है जब फीलिंग बंद होती है, सब बंद होती है। दर्द भी, खुशी भी, प्यार भी, कनेक्शन भी। इंडिया में एक चीज कॉमन है, मर्द रोते नहीं, दर्द शो नहीं करते, सब हैंडल करते हैं। ये कल्चर एक पूरी जनरेशन को अपनी बॉडी से डिस्कनेक्ट कर रहा है, और फिर वो लोग 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मरते हैं, क्योंकि बॉडी ने इतने साल अंदर अंदर स्कोर रखा था। वैंडर कोलक कहते हैं द बॉडी ऑलवेज कीप्स द स्कोर वेदर यू वांटेड टू और नॉट। तो अब सवाल ये है, ठीक कैसे होगा सब? क्या टैबलेट से? क्या बात करने से? क्या भूल जाने से? वैंडर कोलक का जवाब 3 वर्ड्स में, थ्रू द बॉडी।
बॉडी से गुजर के, बॉडी को फील करके, बॉडी को प्रेजेंट लाके। आगे हम एग्जैक्टली ये समझेंगे क्या क्या काम करता है और क्यों। लेकिन पहले एक चीज और जो इस सब की नींव है। अब एक बात तो, तुमने कभी किसी को हक किया और अंदर से कुछ पिघला हो? सीरियसली, वो 2 सेकंड जब कोई सच में पकड़ लेता है और अंदर से कुछ रिलीज होता है। ये सेंटिमेंटल नहीं है, ये बायोलॉजी है। वैन डेर कोलक ने डिस्कवर किया इंसान का बॉडी एक सोशल ऑर्गन है। मतलब हमारे नर्वस सिस्टम को दूसरे इंसान चाहिए ठीक होने के लिए, अकेले पूरा हील नहीं होता। क्यों? ब्रेन में एक सिस्टम होता है सोशल एंगेजमेंट सिस्टम। यह सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब कोई ट्रस्टेड इंसान पास होता है, और जब एक्टिवेट होता है नर्वस सिस्टम काम होता है। हार्ट बीट स्लो, ब्रीदिंग नॉर्मल, मसल्स रिलैक्स, बॉडी सेफ फील करती है। लेकिन ट्रॉमा के बाद यह सिस्टम डैमेज हो जाता है। मतलब कोई पास आता है, बॉडी थ्रेट समझती है। कोई हाथ लगाता है, बॉडी स्टिफ हो जाती है। कोई प्यार से बोलता है, अंदर कुछ क्लोज हो जाता है। ये कितना कॉमन है इंडिया में सोचते हैं। एक लड़का बालपन में घर में बहुत टेंशन थी, माँ बाप की लड़ाई, टूटता रिश्ता या कोई और चीज। वो लड़का सीख गया जब लोग पास आते हैं कुछ बुरा होता है। बड़ा हुआ, अच्छा इंसान, अच्छी जॉब। लेकिन रिलेशनशिप्स में जब भी कोई ज्यादा क्लोज आने लगा, वो दूर हो गया। लोग कहते हैं कमिटमेंट इश्यूज हैं, इससे प्यार करना नहीं आता। नहीं, उसका सोशल एंगेजमेंट सिस्टम क्लोज होने को खतरनाक समझता है। बॉडी का डिसीजन था ये, उसका नहीं। वैन डर कोल्ट ने एक और रेवोल्यूशनरी चीज डिस्कवर की, टच। सिर्फ टच। एक सेफ इंसान का एक केयरिंग टच बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ये वो केमिकल है जो बॉडी को सिग्नल देता है तुम सेफ हो, यहां कोई तुम्हारा है, सब ठीक हो जाएगा। और जब ये केमिकल रिलीज होता है, नर्वस सिस्टम पहली बार जेन्युइनली रिलैक्स होता है। इसलिए वैन डर कोल्ट की थेरेपी में एक चीज जरूरी थी, सेफ रिलेशनशिप। सिर्फ दवाई नहीं, सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक इंसान जो जज ना करे, जो सुने, जो पास रहे। और इंडिया में ये चीज हमेशा से थी। जॉइंट फैमिली, गांव की कम्युनिटी, मंदिर का संगत, सबके साथ बैठना, खाना खाना, ये सब नर्वस सिस्टम को हील करता था, बिना जाने, बिना किसी रिसर्च के। लेकिन अब सब बदल गया है। न्यूक्लियर फैमिलीज, अकेले फ्लैट, फोन पे रिलेशनशिप, लोग फिजिकली अकेले हैं और बॉडी हील नहीं हो पा रही। वैन डर कोल्ट कहते हैं, ट्रॉमा इज नॉट जस्ट व्हाट हैपेंड टू यू, ट्रॉमा इज द एब्सेंस ऑफ समवन हु शुड हैव बीन देयर। मतलब ट्रॉमा सिर्फ बुरा जो हुआ वो नहीं, ट्रॉमा वो भी है जब कोई नहीं था, जब होना चाहिए था। एक बात और जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, वैन डर कोल्ट ने प्रूव किया बॉडी को हील करने के लिए कभी कभी बोलना जरूरी नहीं होता। एक पेशेंट थी उनकी जो अपने ट्रॉमा के बारे में एक वर्ड नहीं बोल सकती थी। बोलने की कोशिश करती, सांस रुक जाती थी, वर्ड्स आते ही नहीं थे। वैन डर कोल्ट ने कहा, ठीक है, मत बोलो, बस इस मूवमेंट को फॉलो करो। उन्होंने उसे EMDR थेरेपी दी, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। मतलब एक स्पेसिफिक पैटर्न में आंखों को हिलाते हैं जबकि पुरानी मेमोरी दिमाग में होती है। और क्या हुआ? वो पेशेंट बिना कुछ बोले 6 सेशंस में 3 साल का ट्रॉमा प्रोसेस कर गई। क्यों काम किया ये? वैन डर कोल्ट एक्सप्लेन करते हैं, आंखों की मूवमेंट REM स्लीप जैसी होती है। नींद में जब सपने आते हैं, आंखें हिलती हैं, और नींद में ही ब्रेन दिन भर की चीजें प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, ठीक करता है। EMDR यही काम जाग के करता है और बॉडी हील होने लगती है। अब एक और चीज जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल परफेक्ट फिट करती है। वैन डर कोल्ट ने डिस्कवर किया नाद, ध्वनि, साउंड। स्पेसिफिकली ग्रुप में गाना ट्रॉमा हील करता है। क्यों? गाने में सांस का एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न वेगस नर्व एक्टिवेट करता है, जो नर्वस सिस्टम काम करता है, और ग्रुप में गाने से सोशल एंगेजमेंट सिस्टम दोबारा ऑन होता है। बॉडी फील करती है मेरा कोई है। इंडिया में भजन, कीर्तन, कवाली सब मिलके गाना, ये सब वैन डर कोल्ट की रिसर्च के हिसाब से ट्रॉमा हीलिंग के मोस्ट पावरफुल टूल्स हैं। हमारे पूर्वज सेंचुरीज पहले जानते थे ये, हम भूल गए और अकेले बैठ के थेरेपी ढूंढ रहे हैं। अब एक चीज सोचते हैं, तुमने कभी किसी को देखा होगा जो आउटवर्डली
बिल्कुल नॉर्मल था। अच्छी जॉब, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, हंसता था, बातें करता था। लेकिन अंदर से कुछ टूटा हुआ था और तुम फील कर सकते थे, लेकिन समझ नहीं पाते थे क्यों। वैंडर कोल्क कहते हैं ये इंसान अपनी बॉडी में रहता ही नहीं था। इसका नाम है डिसोसिएशन, और ये ट्रॉमा का सबसे कॉमन और सबसे मिसअंडरस्टैंडेड इफेक्ट है। नॉर्मल लैंग्वेज में डिसोसिएशन मतलब तुम फिजिकली यहां हो लेकिन एक्चुअली कहीं और हो। एक एग्जाम्पल सुनो। मीरा, 32 साल, पुणे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ऑफिस में मीटिंग्स होती थी, वो बैठती थी, सब सुनती थी, लेकिन बाद में कुछ याद नहीं रहता था। घर आती थी, खाना बनाती थी, लेकिन टेस्ट नहीं आता था। दोस्त मिलते थे, हंसी थी, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता था। वो सोचती, मैं पागल हो रही हूं क्या? नहीं, वो डिसोसिएट कर रही थी, क्योंकि बचपन में एक ऐसी चीज हुई थी जब बॉडी में रहना बहुत दर्दनाक था। तो बॉडी ने सीखा बाहर निकल जाओ, और वो लेसन 30 साल बाद भी अप्लाई हो रहा था। वैंडर कोल्क कहते हैं डिसोसिएशन एक स्पेक्ट्रम है। एक एंड पे थोड़ा स्पेस आउट करना, जैसे क्लास में बैठ के कुछ और सोच रहे हो। दूसरे एंड पे पूरी तरह अपनी बॉडी से बाहर होना, जैसे तुम अपने आप को ऊपर से देख रहे हो। ज्यादातर लोग बीच में कहीं होते हैं, और यहां एक ऐसा फैक्ट है जो सुन के रुक जाओगे। वैंडर कोल्क ने प्रूव किया डिसोसिएशन के वक्त ब्रेन में एक स्पेसिफिक एरिया लिटरली शट डाउन होता है। उसका नाम है मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये वो हिस्सा है जो तुम्हें फील कराता है मैं हूं, ये मेरा बॉडी है, ये मेरी जिंदगी है। जब ये शट डाउन होता है, इंसान को फील नहीं होता कि वो एग्जिस्ट करता है। ये सुन के एक बात समझ आती है, कितने लोग हैं जो कहते हैं मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, जिंदगी में कोई मीनिंग नहीं लगता। हम सोचते हैं ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। नहीं, ये मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ है। ट्रॉमा ने ऑफ किया। अब एक और चीज जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। वैंडर कोल्क ने डिस्कवर किया डिसोसिएशन बॉडी में फिजिकल बीमारियां क्रिएट करता है। मतलब जब तुम अपनी बॉडी से डिस्कनेक्ट होते हो, बॉडी के सिग्नल्स तुम्हारे पास पहुंचते नहीं। भूख का सिग्नल नहीं पहुंचता, दर्द का सिग्नल नहीं पहुंचता, थकन का सिग्नल नहीं पहुंचता, और बॉडी साइलेंटली टूटती रहती है जब तक कुछ बड़ा हो जाता है। हार्ट डिजीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, क्रॉनिक पेन। वैंडर कोल्क कहते हैं दुनिया की 60% क्रॉनिक बीमारियां उनके रूट्स ट्रॉमा में हैं। 60%। इंडिया में एक स्टडी हुई निमहांस बैंगलोर ने, उन्होंने डिस्कवर किया इंडिया में 70 मिलियन लोग सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, और इनका एक बड़ा हिस्सा अनट्रीटेड ट्रॉमा कैरी करते हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ट्रॉमा की बात करना वीकनेस माना जाता है। चलो भूल जाओ, सबके साथ होता है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। और वो लोग अपना ट्रॉमा अंदर दबाते रहते हैं जब तक बॉडी स्कोर चुकता नहीं करती। लेकिन यहां एक होप है। वैंडर कोल्क ने प्रूव किया डिसोसिएशन रिवर्स हो सकती है, बॉडी दोबारा फील कर सकती है। कैसे? एक वर्ड में, इंटेरोसेप्शन। मतलब अपनी बॉडी के अंदर फील करना, सीधा, कॉन्शियसली। एक सिंपल एक्सरसाइज वैंडर कोल्क अपने पेशेंट्स को देते थे। अपने पांव जमीन पे रखो, फील करो जमीन तुम्हारे पांव को टच कर रही है, वो प्रेशर फील करो, बस इतना। और क्या होता था, कुछ पेशेंट्स पहली बार अपना बॉडी फील करते थे, कुछ लोग रोते थे। इसलिए नहीं कि दर्द था, इसलिए कि पहली बार वो वहां थे, अपने बॉडी में, अपनी जिंदगी में, प्रेजेंट। ये स्मॉल लगता है, लेकिन वैंडर कोल्क कहते हैं कमिंग बैक टू द बॉडी इज कमिंग बैक टू लाइफ। अपनी बॉडी में वापस आना, जिंदगी में वापस आना है। और ये कोई बड़ा काम नहीं है, कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं चाहिए। बस अभी, इस वक्त अपने हाथ फील करो, उनका वार्मथ, उनका वेट, अपनी सांस फील करो, अंदर जाना, बाहर आना। ये 1 सेकंड तुम्हें प्रेजेंट में लाता है, और प्रेजेंट में आना हीलिंग की शुरुआत है। अब एक चीज सोचते हैं, दुनिया का सबसे कॉमन एडवाइस, कोई बुरा हुआ लोग कहते हैं टाइम ठीक कर देता है,
सच लगता है ना, लेकिन वैन डर कॉलक ने प्रूव किया यह सच नहीं है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने हजारों पेशेंट्स देखे जो 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी वहां थे, उस वक्त में, उस दर्द में। टाइम ने कुछ नहीं किया, क्योंकि टाइम ठीक नहीं करता, प्रोसेसिंग ठीक करती है, और प्रोसेसिंग बॉडी से होती है। तो सवाल यह है, बॉडी से प्रोसेसिंग कैसे होती है? वैन डर कॉलक ने अपनी पूरी रिसर्च में 5 चीजें डिस्कवर की जो एक्चुअली काम करती हैं, सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रूवन, टेस्टेड, रियल। पहली चीज, मूवमेंट। सीरियसली, फिजिकल मूवमेंट। वैन डर कॉलक ने प्रूव किया जब बॉडी मूव करती है रिदमिकली, नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है। क्यों? क्योंकि मूवमेंट में एक पैटर्न होता है, और पैटर्न ब्रेन को सेफ्टी का सिग्नल देता है। इसलिए जब बुरा लगता है लोग पेस करते हैं, आगे पीछे, आगे पीछे। ये रैंडम नहीं है, बॉडी खुद हील करने की कोशिश कर रही है। इंडिया में एक चीज है, चलो थोड़ा बाहर चलते हैं जब घर में टेंशन होती है। ये एडवाइस साइंटिफिकली करेक्ट है। बाहर जाना, चलना, बॉडी को मूव करना नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है। दूसरी चीज, ब्रेथ वर्क, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइप। वैन डर कॉलक ने डिस्कवर किया सांस का पैटर्न डायरेक्टली नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। फास्ट शैलो ब्रीदिंग पैनिक क्रिएट करता है, स्लो डीप ब्रीदिंग काम क्रिएट करता है, और एक स्पेसिफिक ब्रीदिंग, कोहेरेंट ब्रीदिंग, 5 सेकंड इन 5 सेकंड आउट, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इंप्रूव करता है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी मतलब हार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी। जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल उतना ज्यादा रेजिलिएंट, उतना ज्यादा हील करने की ताकत। राकेश को याद करो, जो घर चेक करता था रोज। वैन डर कॉलक ने उसे सिर्फ ये एक ब्रीदिंग 10 मिनट रोज 3 हफ्ते बाद, राकेश ने कहा पता नहीं क्यों रात को नींद अच्छी आ रही है। वो समझ नहीं पाया, लेकिन बॉडी समझ गई थी। तीसरी चीज, रीडिंग, लेकिन एक स्पेसिफिक तरीका। जेम्स पेनबेकर, टेक्सास यूनिवर्सिटी, उन्होंने प्रूव किया जो लोग अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बारे में कंटिन्यूअसली 4 दिन 20 मिनट रोज लिखते हैं, उनका इम्यून सिस्टम मेजरेबली इंप्रूव होता है। मेजरेबली, ब्लड टेस्ट में। क्यों? क्योंकि लिखने में लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन साथ काम करते हैं। लेफ्ट ब्रेन लॉजिक, राइट ब्रेन इमोशन। जब दोनों साथ आते हैं ट्रॉमा प्रोसेस होता है, स्टोर नहीं रहता। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात जो वैन डर कॉलक स्पेशली कहते हैं, लिखो लेकिन किसी को दिखाओ मत, क्योंकि जब दिखाने का प्रेशर होता है लोग सेंसर करते हैं। वो नहीं लिखते जो सच में फील होता है, लिखते हैं जो दिखना चाहिए, और वो काम नहीं करता। सिर्फ तुम्हारे लिए लिखो, सारी अगलीनेस के साथ, सारे गुस्से के साथ, सारे दर्द के साथ। वो कागज जज नहीं करेगा। चौथी चीज, नेचर। सीरियसली, वैन डर कॉलक ने प्रूव किया नेचर में टाइम स्पेंड करना डायरेक्टली ट्रॉमा हील करता है। क्यों? नेचर में कोई थ्रेट नहीं होता। पटे हिल रहे हैं, पानी बह रहा है, चिड़िया बोल रही है, नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली स्कैन करता है कोई खतरनाक नहीं है यहां, और रिलैक्स करता है जेन्युइनली। इंडिया में कितने लोग हैं जो वीकेंड्स पे किसी पहाड़ी जगह जाते हैं और कहते हैं यहां आके सब ठीक हो गया। ये रोमांटिक नहीं है, ये नर्वस सिस्टम का रीसेट है। वैन डर कॉलक की रिसर्च कहती है सिर्फ 2 घंटे नेचर में कोर्टिसोल लेवल्स मेजरेबली कम होते हैं। पांचवी चीज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सेफ रिलेशनशिप। वैन डर कॉलक की पूरी रिसर्च का एक सबसे बड़ा कंक्लूजन ये था, कोई भी टूल, कोई भी थेरेपी, कोई भी टेक्निक पूरी तरह काम नहीं करती जब तक एक सेफ इंसान ना हो। एक इंसान जो जज ना करे, जो सुने, जो पास रहे, जो तुम्हें एज इज एक्सेप्ट करे। क्योंकि वैन डर कॉलक कहते हैं ट्रॉमा हैपन्स इन रिलेशनशिप एंड इट हील्स इन रिलेशनशिप। ट्रॉमा रिश्तों में होता है और रिश्तों में ही ठीक होता है। अब सोचते हैं इंडिया की एक बात, हम एक ऐसी कल्चर में हैं जहां सब शेयर करते हैं, दुख में भी खुशी में भी। हमेशा कोई ना कोई था, जॉइंट फैमिली, पड़ोसी, दोस्त, ये सब वैन डर कॉलक की रिसर्च के हिसाब से नेचुरल ट्रॉमा हीलिंग सिस्टम था। और हम मॉडर्न होने के चक्कर में इस सिस्टम को तोड़ रहे हैं। अकेले फ्लैट में रह के, सिर्फ सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रह के, फिजिकली अकेले बॉडी हील नहीं होती। अब एक लास्ट चीज जो इस पूरी जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वैन डर कॉलक ने 40 साल रिसर्च करने के बाद एक चीज डिस्कवर की जो उन्हें खुद शॉक कर गई। उन्होंने सोचा था ट्रॉमा का मतलब है टूट जाना, लेकिन उन्होंने देखा उल्टा, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। ये कॉन्सेप्ट सुना है कभी? दुनिया जानती है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, लेकिन पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ बहुत कम लोग जानते हैं। मतलब ट्रॉमा के बाद कुछ लोग पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं,
पहले से ज्यादा डीप, पहले से ज्यादा कंपैशनेट, पहले से ज्यादा अलाइव। वैन डर कॉल्क ने हजारों पेशेंट्स में यह पैटर्न देखा। जो लोग अपने ट्रॉमा को प्रोसेस करते थे, फील करते थे, बॉडी से गुजरने देते थे, वो दूसरी तरफ कुछ नया लेकर निकलते थे। एक पेशेंट था, नाम लेते हैं अमित, मुंबई, 35 साल। चाइल्डहुड में घर में बहुत टेंशन थी, बाप का गुस्सा, मां की खामोशी, रोज का दर्द। अमित बड़ा हुआ अंदर से बंद, किसी से कनेक्ट नहीं कर पाता था, ना दोस्तों से, ना पार्टनर से, खुद से भी नहीं। फिर एक दिन एक थेरेपिस्ट मिला जो वैन डर कॉल्क की मेथड्स फॉलो करता था। 6 महीने की थेरेपी, योगा, ब्रेथ वर्क, राइटिंग, EMDR और एक सेफ इंसान जो सुनता था। 6 महीने के बाद अमित ने कहा, पहली बार मुझे समझ आया मैं इतने सालों से क्यों अकेला था, और पहली बार अकेला फील नहीं हो रहा। क्या बदला था? बॉडी हील हुई थी, और बॉडी के हील होने से जिंदगी हील हुई थी। वैन डर कॉल्क कहते हैं, ट्रॉमा का सीधा मतलब ये नहीं कि तुम टूट गए। ट्रॉमा का मतलब है तुम्हारा सिस्टम एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में बेस्ट रिस्पॉन्स दिया। बॉडी ने तुम्हारी जान बचाई। अंदर में बंद हो जाना सर्वाइवल था, डिसोशिएट करना सर्वाइवल था, नंब हो जाना सर्वाइवल था। अब सर्वाइवल मोड से बाहर आना है, और ये कैसे होगा? वैन डर कॉल्क का एक सिंपल आंसर, क्यूरियोसिटी। खुद के बारे में क्यूरियस होना, जज नहीं करना, समझना। जब भी कोई चीज बॉडी में फील हो, इंटरेस्टिंग, ये क्यों हो रहा है, नहीं मैं क्यों ऐसा हूं, फर्क समझना, मैं क्यों ऐसा हूं जजमेंट है, ये क्यों हो रहा है क्यूरियोसिटी है, और क्यूरियोसिटी हीलिंग का पहला स्टेप है। अब एक चीज जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैन डर कॉल्क कहते हैं बच्चों को ट्रॉमा से बचाना सिर्फ उन्हें सेफ रखना नहीं है, उन्हें फील करना सिखाना है। मतलब जब बच्चा रोता है रोकना नहीं, जब बच्चा गुस्सा होता है दबाना नहीं, जब बच्चा दरबाता है डिसमिस मत करो, कहना हां ये फील हो रहा है, मैं हूं यहां, सब ठीक हो जाएगा। बस ये 3 सेंटेंसेस एक बच्चे की पूरी लाइफ बदल सकती है। क्योंकि जब बॉडी को फील करना अलाउ किया जाता है, बॉडी स्टोर नहीं करती, रिलीज करती है। और अडल्ट्स के लिए वैन डर कॉल्क का एक लास्ट मैसेज जो इस पूरी बुक का सोल है, यू आर नॉट योर ट्रॉमा, यू आर नॉट वॉट हैपेंड टू यू, यू आर द वन हु सर्वाइव्ड इट। तुम अपना ट्रॉमा नहीं हो, तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वो हो जो उस सब के बाद भी यहां है। दोस्तों, आज हम बहुत गहरी जगह पे, सुनीता की उस रात से शुरू किया जब डॉक्टर ने कहा सब नॉर्मल है, लेकिन कुछ नॉर्मल नहीं था। और जाना नॉर्मल क्या था? जाना कि ट्रॉमा मेमोरीज में नहीं, बॉडी में स्टोर होता है। जाना कि हेल्पलेसनेस बॉडी में वायर्ड हो जाती है। जाना कि डिसोसिएशन बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। जाना कि सेफ रिलेशनशिप सबसे पावरफुल हीलिंग टूल है। जाना कि मूवमेंट, ब्रेथ वर्क, राइटिंग, नेचर, ये सब बॉडी को प्रेजेंट लाते हैं। और जाना कि ट्रॉमा के बाद टूटते नहीं, कुछ नई चीज बनते हैं। आज रात एक काम करो, अपने पांव जमीन पे रखो, फील करो वो प्रेशर, वो टच। ये 1 सेकेंड तुम्हें प्रेजेंट में लाएगा, और प्रेजेंट में आना हीलिंग की शुरुआत है। वैन डर कॉल्क ने 40 साल एक चीज के लिए लगाई, ये प्रूव करने के लिए कि इंसान ठीक हो सकता है। उनका कंक्लूजन सिर्फ 3 वर्ड्स में, हीलिंग इज पॉसिबल। ठीक होना मुमकिन है, तुम्हारे लिए भी, हमेशा। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई, लाइक करो, किसी एक इंसान को शेयर करो जो अंदर से कुछ कैरी कर रहा है। शायद ये वीडियो उन्हें वो नाम दे जो वो ढूंढ रहे थे। कमेंट में लिखो तुम्हारी बॉडी आज तुमसे क्या कहना चाहती है, मैं पढ़ना चाहता हूं। तब तक अपनी बॉडी को सुनो, वो तुमसे बात कर रही है, हमेशा से कर रही थी। जय हिंद।